नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को मंजूरी मिली है। सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्स खोलने की दरअसल अनुमति दी गई है और नई गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएगी। तो अनलॉक धीरे धीरे किया जा रहा है। पहले जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों को हटाया जा रहा है। अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस हैं वो जल्द ही जारी होनी है प्रदेश में। और राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को दरअसल मंजूरी मिली है और जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो क्या क्या पाबंदियां, कहां पर छूट होगी। हालांकि ढील देने का फैसला दरअसल सरकार ने जरूर किया है। जो पाबंदियां लगाई गई हैं, सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति फिलहाल दी गई है। नई गाइडलाइंस को जल्द से जल्द जारी किया जाना है, क्योंकि संक्रमण की दर जिस तरह से बीच में लगातार तेज हो गई थी दूसरी लहर में, उस वक्त लॉकडाउन था, फिर अनलॉक हुआ और धीरे धीरे अब पाबंदियों को हटाया जा रहा है। इसीलिए जल्द से जल्द अब ये गाइडलाइंस जिन्हें जारी किया जाएगा अनलॉक 3 की। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर ऑनलाइन पर जोड़ रहे हैं सर जानकारी के लिए। संजय, अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस है बताया जा रहा है कि उसको मंजूरी दी गई है, जल्दी इसे जारी भी किया जाएगा। पहले से जो पाबंदियां हैं उसमें कितनी रियायत मिलने की उम्मीद है? मैं बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान में 30 जून तक अभी कई जगह पर प्रतिबंध है। जिस तरह से धार्मिक जो स्थल है उन पर खोलने पर प्रतिबंध है, सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स और तमाम मॉलों को खोलने पर अभी प्रतिबंध है, और शादी समारोह पे भी अभी 30 जून तक प्रतिबंध लगा हुआ है कि वहाँ कुछ लोग शादी समारोह 11 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। संभवतः मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसको जारी किया जाएगा। अब चूंकि 30 जून तक अभी पुरानी जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार सभी धार्मिक स्थल और सिनेमा मल्टीप्लेक्स खोलने और बाजारों को खोलने की अनुमति है, और 30 जून तक के बाद संभवतः 1 जुलाई से इस अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है और जो आदेश है वो लागू किया जाएगा। और उसके तहत गृह विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। और 30 जून की अवधि पार होते ही नई गाइडलाइन में धार्मिक केंद्रों सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्स खोलने, बाजार कस्बे बढ़ाने और सरकारी दफ्तरों में 100% जो कर्मचारियों के आने का जो रूटीन समय है बुलाने का तय फैसला माना जा रहा है। प्रदेश में कोरोना एक्टिव के 2000 केस रह गए हैं। हर दिन रिकवरी की अच्छी खबर आ रही है। ऐसे में सरकार ने पाबंदियां ढीली करने का फैसला किया है। शंकर, लेकिन संजय, पाबंदियां हैं उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन कुछ तस्वीरें हमें गाइडलाइंस की जो धज्जियां हैं वो उड़ती हुई दिखाई देती हैं। लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहते हैं कि कहां पर किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया होगी, पहले से जनजीवन सामान्य होगा, भीड़ बढ़ेगी बाजारों में। लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस चीज को अभी भी? बिल्कुल, तो अनलॉक फर्स्ट और अनलॉक सेकंड में भी इस तरह का लोगों को देखा गया कि जो गाइडलाइन की कोरोना गाइडलाइन की जो प्रोटोकॉल था उसका पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस सख्ती से उनको पालन कराने के लिए मजबूर हो रही थी। अब लोगों को समझना पड़ेगा कि कोरोना की भी डेल्टा, हालांकि राजस्थान में भी कुछ डेल्टा के मरीज मिलने की खबर आई है और वहां कुछ पुष्टि भी हुई है सैंपल के बाद। तो हालांकि तीसरी जो लहर है उसके आने का भी पूरी तरह से बताया जा रहा है कि आ सकती है। लोगों को कोरोना का जो एक ऐसा पूरा वेरिएंट धीरे धीरे एक एक करके नया नया आ रहा है, इससे बचने के लिए जो गाइडलाइंस है सरकार की ओर से समय समय पर जारी की जाती हैं, इनका पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी लोग इससे बच पाएंगे। अगर एक साथ भीड़ में फिर जाना शुरू हुआ और फिर तमाम चीजें फिर क्योंकि वायरस है एक दूसरे में फैलता है, तो फिर अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सरकार को फिर लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शंकर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसी परिस्थिति न आए, पहले के जैसे सख्ती न बढ़ानी पड़े, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो जाहिर तौर पर पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। इसीलिए अनलॉक धीरे धीरे किया जा रहा है। राजस्थान में अनलॉक 3 के जो गाइडलाइंस हैं उसको मंजूरी मिली है, जल्दी इसे लागू भी किया जाना है। पाबंदियां जो पहले से हैं उसमें छूट दी जाएगी अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस। और खबर जयपुर से है, जहां पर लेबर कमिश्नर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने जयपुर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है लेबर कमिश्नर को। लेबर अफसरों से मासिक बंदी वसूल रहा था एक घूसखोर।
फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। लेबर कमिश्नर के अलावा 2 और भी लोग बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो मासिक बंदी वसूल कर रहा था एक घूसखोर लेबर अफसरों से। लेबर कमिश्नर के अलावा 2 और भी लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ अब हो रही है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है लेबर कमिश्नर को। एसीबी ने जयपुर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है लेबर कमिश्नर को, और साथ ही साथ 2 और लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। संजय, लेबर कमिश्नर जिनको 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, किस एवज में रिश्वत ली जा रही थी? अगर मैं बता दूं कि राजस्थान में जिस तरह से एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस हो, आरपीएस हो या लेबर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी, एसीबी लगातार अपना काम कर रही है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कल देर रात को जो लेबर कमिश्नर है प्रदीप झांझरिया, उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, और रिश्वत भी करौली जिले के जो इंस्पेक्टर हैं वो मासिक बंदी के रूप में उनको देने के लिए घर आए थे जी। एसीबी की जो टीम है काफी समय से इन पर निगरानी रखी हुई थी, और एसीबी की टीम ने जैसे इनको रिश्वत देने के लिए इंस्पेक्टर इनके घर पहुंचे, तत्काल छापा मारा और रंगे हाथ लेबर कमिश्नर प्रदीप झांझरिया को 3 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया। और इनके प्रदीप झांझरिया के साथ 2 लोग और भी पकड़े गए हैं, जिसमें एक आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेष अधिकारी के पद पर कार्यरत है, उनका नाम रवि मीणा है, और दूसरा एक दलाल जो उसके पूरी बीच की कड़ी बनी थी अमित शर्मा, उसको भी पकड़ा गया है। ट्रेप की कार्रवाई देर रात तक चलती रही, और जहां लेबर कमिश्नर प्रदीप झांझरिया का जो घर है बैतरणी नगर इलाके में गांधी पथ पर, वहां अभी सर्च की कार्रवाई चल रही है। डीजी जो है एसीबी के बीएल सोनी और एडीजी एमएन दिनेश के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और कई और भी मामले इनके खुलने की आशंका बताई जा रही है। और ये इसमें एक नई बात यह है कि जो लेबर कमिश्नर प्रदीप झांझरिया हैं, ये प्रतिनियुक्ति पर अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े नेता की सिफारिश पर राजस्थान में लेबर कमिश्नर के पद पर आसीन हुए हैं, और आते ही इन्होंने हर जिले से अपनी मासिक बंदी का कार्यक्रम चालू कर दिया और रिश्वत का खेल शुरू हुआ। एसीबी ने इस पूरे को पर्दाफाश किया है और इनकी गिरफ्तारी की है, और भी कई लोगों के इसमें नाम आने की आशंका बताई जा रही है। शंकर, चलिए संजय, आप बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। फिलहाल आपको बता दें, लेबर कमिश्नर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 2 और लोग जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है। एसीबी ने ये कार्रवाई की है, जयपुर से रंगे हाथ लेबर कमिश्नर को गिरफ्तार किया है। और खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में संयुक्त संघर्ष और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ की कलेक्ट्रेट पर संयुक्त संघर्ष और कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। बता दें कि कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ के तहत चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर भी धरना दिया गया। किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 7 महीनों से किसान संघर्ष कर रहा है, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि श्रमिक कानूनों में संशोधन कर किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काले कानून हमारी मांगे और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे दौर के लिए भी केंद्र सरकार की नीति काफी सफल साबित हुई है, लेकिन दिल्ली, राजस्थान के साथ ही कई अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकारें कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी आपदा में अवसर तलाशने से नहीं चूकी। उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे ज्यादा उपकरण और सामग्रियां पहुंचाई हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की अनदेखी के चलते केंद्र की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर और अन्य उपकरण, शौचालय और टॉयलेट में मिले। साथ ही कहा कि राजस्थान की पापी सरकार को समय आने पर इसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। और खबर बीकानेर से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने पार्टी की कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान तल्ख अंदाज में दिखे। दरअसल कांग्रेस की महापौर का चुनाव लड़ने वाली पार्षद
अंजना खत्री जब गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए पहुंची तो अपने कार्यकर्ताओं से फोटो खिंचवाने की बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि अंजना खत्री ने जब कहा कि हम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इस दौरान पीसीसी चीफ के मुंह से निकल गया कि कार्यकर्ता हुआ तो क्या हुआ, जनसुनवाई कर रहा हूं, जिस पर अंजनी खत्री भड़क गई और आवेश में आकर कहने लगी कि पब्लिक ने हमको चुनकर भेजा है, आप प्रदेशाध्यक्ष हो, अपने घर के हो, कार्यकर्ताओं की बात तो आपको सुननी ही पड़ेगी, उनके ही दम पर आप जीतकर मंत्री बने हो। इस दौरान काफी देर तक अंजना खत्री के साथ कई कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष के इस व्यवहार पर गुस्सा जताया और सर्किट हाउस के बाहर चले गए। और बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की है। 3.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के दौरान उन्होंने कई विभागों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए जिले में प्रभावी तैयारियां की जाए, साथ ही संभाग मुख्यालय के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में बड़े बेड तैयार किए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिले में बेहतर प्रबंध किया गया और संभावित तीसरी लहर से निपटने में भी राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में बेलसा माहौल देखने को मिला। बता दें कि कोरोना के चलते शहर में धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सर्किट हाउस में देर रात न तो सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई, न मास्क लोगों के चेहरे पर दिखा और लॉकडाउन के दौरान कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाने आम आदमी के हजारों चालान काटने वाली जो पुलिस, वो यहाँ पर क्या कर रही थी, ये सवाल उठ रहा था, क्योंकि पुलिसकर्मियों के बीच में ही ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कई लोगों के चेहरे पर आपको मास्क तक नजर नहीं आएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।